जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट या ऑप्शन डी विशेषज्ञ। ये प्रश्न पूछा गया था, जो किसी विषय का ज्ञाता हो एक शब्द क्या है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है एक शब्द होगा? ऑप्शन ए दुर्लभ, बी अलभ्य, सी अप्राप्य या ऑप्शन डी अनुपलब्ध। तो देखिए, जो कठिनाई से मिलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा दुर्लभ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो कठिनाई से मिलता है एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द होगा? तो देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अंडज, बी पिंडज या ऑप्शन सी अभयज या ऑप्शन डी स्वदेज। तो देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्वदेज। याद रखिएगा, ये पूछा गया था परीक्षा में, हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर आपको याद रखना है स्वदेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए आत्मनिर्भरी या ऑप्शन बी आत्मविश्वासी या ऑप्शन सी बलिष्ठ या ऑप्शन डी स्वावलंबी। तो देखिए, अपने सहारे पर रहने वाला, याद रखिएगा, अगर पेपर में आता है कि अपने सहारे पर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विकल्प दे रखे होंगे, यही विकल्प हो सकते हैं। तो ऑप्शन राइट आंसर याद रखिएगा डी स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए परिमेय, बी अपरिमेय या ऑप्शन सी अनुमेय या ऑप्शन डी परिमेय। तो देखिए, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है परिमेय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत होगा, परिमेय नहीं होगा। परिमेय किसके लिए होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होता है परिमेय। और जो तोला जा सके, जो मापा जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। ठीक है, याद रखिएगा, परिमेय जो प्रमाण से सिद्ध हो सके और परिमेय जिसे तोला या मापा जा सके। तो दोनों क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी कहा जाएगा या जानकार कहा जाएगा या महाज्ञानी होगा या ऑप्शन डी सर्वज्ञ होगा। तो देखिए, सब कुछ जानने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रखिए सर्वज्ञ होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसके पास कुछ ना हो क्या कहा जाएगा उसको? ऑप्शन ए अक्षम कहा जाएगा या अनिकेत कहा जाएगा या असमर्थ कहा जाएगा या अंकिचन कहा जाएगा। परीक्षा वाला ही प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए। तो जिसके पास कुछ नहीं होता या जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अंकिचन, क्योंकि अंकिचन का अर्थ ही यही है कि जिसके पास कुछ ना हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अंकिचन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुभाषा भाषी या ऑप्शन बी दुभाषिया या ऑप्शन सी बहुभाषिया या ऑप्शन डी बहुभाषाविद। तो देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी बहुभाषाविद। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अतिवादी, बी अतिशय, सी अत्यंत या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना, आपने पढ़ा होगा अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में, जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत बोलने वाला के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए मूर्ख, बी वाचाल, सी घमंडी या ऑप्शन डी सदाचारी। तो देखिए, जो बहुत बोलता है या बहुत बोलने वाला है के लिए एक शब्द याद रखिएगा, कहा जाता है उसे वाचाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्रश्न पेपर के ही प्रश्न हैं, तो यहाँ पर कोई प्रश्न सरल है तो कोई कठिन है। ठीक है, तो ये प्रश्न पेपर के ही हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए जिजीविषा, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासा या डी ज्ञातज्ञ। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी करा चुका हूँ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है और जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। ये दोनों याद रखिएगा, अलग अलग है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु और जानने की इच्छा कहलाती है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निर्झर, बी निर्जर, सी अजर या ऑप्शन डी अमर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जिससे बुढ़ापा ना आए? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कविराज, बी आशु कवि, सी महाकवि या ऑप्शन डी कविस। तो पहले तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रश्न आता ही है परीक्षाओं में कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो याद रखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? जो कवि तत्काल रचना करता है उसे कहा जाता है आशु कवि। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गंगा का उद्गम स्थान के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए गंगानगर, बी गंगालय, सी गंगाधाम या ऑप्शन डी गंगोत्री। तो देखिए, गंगा का उद्गम स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी गंगोत्री। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गंगोत्री यानी गंगा का उद्गम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अव्ययी, बी मितव्ययी, सी सदव्ययी या डी कृपण। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो कंजूसी से धन व्यय करता है यानी खर्च करता है, कंजूसी से जो धन खर्च करे उसके लिए एक शब्द होगा कृपण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पत्रहीन, बी अपर्णा, सी प्रपर्ण या ऑप्शन डी अपत। तो राइट आंसर क्या होगा इस वाक्यांश के लिए कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द होता है अपत। अपत का अर्थ ही होता है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाएं उसे अपत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कहा जाएगा उसे? अव्ययी, बी मितव्ययी, सी सदव्ययी या डी कृपण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो कम खर्च करता है या जो कम खर्च करने वाला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ क्या होगा कि जो कम खर्च करता है, जो कम खर्च करने वाला हो। तो ऑप्शन बी मितव्ययी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की आराधना करने वाला, विष्णु की आराधना करने वाला क्या कहलाएगा या इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शैव, बी शक्त, सी जैन या डी वैष्णव। तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा वैष्णव। विष्णु जी की आराधना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? वैष्णव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर हमला ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आक्रांता, बी आक्रामक, सी अयोध्या या डी अनाक्रांत। तो राइट आंसर क्या होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमला न, क्योंकि अलग प्रश्न हो सकता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जिस पर हमला किया गया हो, पर यहाँ पर प्रश्न क्या है कि जिस पर हमला ना किया गया हो के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाक्रांत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं अनवरत, बी
ऑप्शन बी है कि अप्रतिहत, सी है आजीवक या डी है शाश्वत। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो हमेशा रहने वाला है या जो हमेशा रहता है, के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शाश्वत। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूँ, सरल प्रश्न है। जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द होता है शाश्वत। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में कुल प्रश्न जो लिए गए हैं वह हैं 20, और यहाँ पर आपको अपना कहें तो मार्क्स आपको बताने हैं कि इस पेपर में आपके कितने नंबर आए हैं, यानी कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। 20 में से जितने भी आपके प्रश्न सही गए हैं कमेंट करके बताइएगा, इससे अनुमान लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है।